बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी किसी दुखद घटना के कुछ समय बाद यह महसूस किया है कि शायद यही अच्छा था? उस वक्त जो टूटा, जो छूटा, वो अंत नहीं था, बल्कि किसी बड़ी शुरुआत का संकेत था। कभी हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता, क्योंकि जो हमें मिलता है वही हमारे लिए सबसे उचित होता है। यही विश्वास, यही सोच हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव बनाए रखती है। पॉजिटिव सोच रखना सिर्फ एक मानसिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जीवन का मूल मंत्र है। संतमत की राह पर चलने वालों के लिए ये भाव अनमोल है। अच्छे विचारों को अपनाना, कठिन समय में भी उम्मीद बनाए रखना और नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखना ही हमारे आत्मिक लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक है। लेकिन संगत जी, ये समझना आसान है, पर जब जीवन हमें बार बार चुनौतियों से घेरता है तो क्या वाकई हम हर बार पॉजिटिव रह पाते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। इस भाव को अपने जीवन में कैसे उतारें और किस तरह ये सोच हमारी अंतर यात्रा को सशक्त बना सकती है। संगत जी, आज हम दो ऐसी बातें बताएंगे जो आपको हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहने में मदद करेंगी। और हां संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सद्गुरु का ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत अनुभव और प्रेम से ये वीडियो लेकर आते हैं ताकि हर आत्मा प्रभु के और करीब आ सके। चलिए संगत जी, एक साखी से शुरुआत करते हैं। संगत जी, ये उस समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक सरल हृदय किसान अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। चाहे जीवन में कितनी ही बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, वो कभी घबराता नहीं था। उसका चेहरा हमेशा शांत और मुस्कुराता हुआ रहता और उसकी जुबान पर एक ही वाक्य बार बार आता, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस किसान के पास एक घोड़ा भी था, जो उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि उसके परिवार का हिस्सा था। वो घोड़े से बेहद प्रेम करता था और उसका ध्यान ऐसे रखता था जैसे कोई अपने बच्चे का रखे। वो मानता था कि ये घोड़ा भी प्रभु की ही एक सौगात है, जो उसके जीवन का हिस्सा बनकर उसे कुछ सिखाने आया है। संगत जी, एक दिन ऐसा हुआ कि वो घोड़ा अचानक कहीं चला गया। किसान सुबह जब उठा तो उसने देखा कि उसका प्रिय घोड़ा बाड़े में नहीं है। उसने इधर उधर देखा, आवाजें लगाई, खेतों और जंगल की ओर भी गया, लेकिन घोड़े का कोई नामो निशान नहीं था। कई घंटे बीत गए, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन फिर भी घोड़े का कोई पता न चला। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही समय में गांव के लोग किसान के घर इकट्ठा हो गए। सभी ने सहानुभूति जताई और दुख भरे स्वर में बोले, बाबा, आपका घोड़ा खो गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप तो बहुत बदकिस्मत निकले। इतना सुनने के बाद किसान का चेहरा जरा भी नहीं बदला। उसने हल्की मुस्कान के साथ बड़े शांत स्वर में कहा, शायद घोड़ा चला गया है, लेकिन मुझे विश्वास है जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह भी प्रभु की ही लीला है। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि इसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। संगत जी, ये वही पॉजिटिव सोच है जो हमें संत मत सिखाता है। जब संसार कहता है ये दुर्भाग्य है, तब संत हृदय कहता है ये भी कृपा है। यही वो नजरिया है जो हर परिस्थिति को प्रभु की योजना मानकर शांत रहने की शक्ति देता है। संगत जी, जब किसान ने बड़ी शांति और विश्वास के साथ कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो गांव वालों को उसकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वे उसे नादान समझने लगे। उन्हें लगा कि दुख में भी मुस्कुराना और उसे अच्छे के लिए कह देना कोई मूर्खता है। वे चुपचाप अपने अपने घर लौट गए और मन ही मन सोचा कि किसान शायद अपने दुख को छुपा रहा है। लेकिन संगत जी, ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। कुछ महीनों के बाद एक चमत्कार हुआ। वही घोड़ा जो कभी बिना बताए चला गया था, अचानक लौट आया, लेकिन अकेला नहीं,
बल्कि अपने साथ कई जंगली घोड़ों का झुंड भी ले आया। अब किसान के पास एक नहीं बल्कि कई घोड़े थे। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। इस बार वही लोग जो पहले उसे बदकिस्मत कह रहे थे, दौड़ते हुए उसके पास आए। वे खुशी से चिल्लाने लगे, बाबा, आपका घोड़ा खो जाना तो सौभाग्य बन गया। देखिए, अब आपके पास इतने सारे घोड़े हैं। आप तो अब सबसे ज्यादा खुशकिस्मत है। लेकिन किसान का स्वभाव अब भी वैसा ही शांत और स्थिर रहा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद अब मेरे पास बहुत से घोड़े हैं, पर इससे मुझे कोई विशेष खुशी नहीं है। जो पहले हुआ उसमें भी प्रभु की कृपा थी, और जो अब हुआ वो भी उसी की इच्छा है। मैं तो बस इतना जानता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे ईश्वर पर अटल विश्वास है। संगत जी, किसान की हर बार की तरह इस बार भी शांत प्रतिक्रिया ने गांव वालों को चकित कर दिया। जब घोड़ा खोया तब भी वो मुस्कुराया। जब घोड़े लौटे और साथ में कई जंगली घोड़े लाए, तब भी उसने संतुलित भाव से कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन गांव वालों को उसकी ये बात अब भी समझ नहीं आई। वे फिर से चुपचाप अपने घर लौट गए, मन में सोचते हुए कि ये किसान शायद भावनाओं से परे है, या फिर हठपूर्वक हर बात को अच्छा मानने का बहाना बना रहा है। कुछ समय बाद किसान का बेटा इन नए घोड़ों में से एक को साधने और घुड़सवारी सीखने लगा। वो बहुत मेहनत से अभ्यास करता रहा। लेकिन संगत जी, एक दिन घोड़े ने अचानक उछाल मारी और लड़का जमीन पर आकर बुरी तरह गिर गया। उसकी टांग टूट गई। घर में दुख छा गया। खबर गांव में फैलते देर न लगी। अब फिर से वही गांव वाले किसान के घर इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार सहानुभूति और अफसोस के साथ। वे बोले, बाबा, शायद इतने सारे घोड़े मिलना कोई शुभ संकेत नहीं था। अगर ये घोड़े न होते तो आपका बेटा घुड़सवारी नहीं करता और उसकी टांग न टूटती। ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप कितने बदकिस्मत हैं। लेकिन किसान का उत्तर फिर वही था, न कोई शिकायत, न कोई पश्चाताप। उसने बड़ी शांति से कहा, हां, मेरे बेटे की टांग टूटी है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर घटना में प्रभु की कोई गहरी योजना होती है। मुझे उसके फैसलों पर पूरा भरोसा है। संगत जी, सोचने की बात यह है कि जब जीवन की घटनाएं हमारी अपेक्षाओं के विरुद्ध जाती है, तब भी अगर हम प्रभु पर अटूट विश्वास बनाए रखें, तो हम भीतर से कभी नहीं टूटते। संगत जी, जब किसान ने एक बार फिर कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो गांव वालों को उसकी ये बात अब भी समझ नहीं आई। वे सोचते रहे कि आखिर बेटे की टांग टूटना कैसे किसी भी रूप में अच्छा हो सकता है। वे सिर हिलाकर चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। लेकिन संगत जी, समय फिर एक मोड़ लेकर आया। कुछ ही सप्ताहों बाद राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। हालात इतने बिगड़ गए कि राजा की सेना कम पड़ने लगी। ऐसे में हर गांव से युवा और स्वस्थ लड़कों को जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। गांव में भय का माहौल फैल गया। हर मां बाप का दिल कांपने लगा। सभी घरों से जवान बेटे युद्ध के मैदान में भेज दिए गए। लेकिन किसान का बेटा, जिसकी टांग टूटी हुई थी, उसकी शारीरिक अवस्था के कारण सेना में नहीं लिया गया। वो घर पर ही सुरक्षित रहा। अब वही गांव वाले जो कभी उसे बदकिस्मत कहते थे, इस बार भावुक होकर उसके पास आए। उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में गहराई से भरी पीड़ा। वे बोले, बाबा, इस बार तो आप सच में बहुत भाग्यशाली निकले। आपका बेटा युद्ध में जाने से बच गया, लेकिन हमारे बेटे चले गए हैं और हमें नहीं पता कि वे लौटेंगे भी या नहीं। हमारा मन बहुत दुखी है। किसान ने इस बार भी वही सहज, स्थिर और संतुलित स्वर में कहा, मैं पहले भी यही कहता था और आज भी कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस परमात्मा की योजना हमारी समझ से कहीं ऊपर है। हमें बस उस पर भरोसा बनाए रखना है। संगत जी, जब समय ने कई रंग दिखाए, घोड़े का खो जाना, बेटे की टांग टूटना और फिर युद्ध से उसकी रक्षा, तो गांव वालों के मन में एक प्रश्न गहराने लगा। वे उस किसान की शांत
और संतुलित प्रवृत्ति से चकित थे। एक दिन वे सभी फिर से उसके पास पहुंचे और बड़े आदर भाव से बोले, बाबा, हमने आपको जीवन के सबसे कठिन समय में भी कभी घबराते नहीं देखा, नहीं कभी आपने शिकायत की। आप हर बार मुस्कुराते हैं और जो होता है अच्छे के लिए होता है कह देते हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? किसान ने उनकी ओर देखकर हल्की मुस्कान दी और बड़े ही शांत स्वर में बोला, संगत जी, हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने के लिए बस 2 बातों को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, किसान ने कहा, लोगों की बातों को ज्यादा महत्व मत दो। अगर आप हर किसी की राय को दिल पर लेने लगोगे तो मानो अपनी खुशी की रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दी। जब लोग आपकी तारीफ करेंगे तो आप खुश हो जाओगे, लेकिन जब वही लोग आपकी निंदा करेंगे तो आपका मन अशांत हो जाएगा। आपका मूड लोगों की बातों पर निर्भर रहेगा और ऐसे में आप अपने जीवन के जरूरी कामों पर ध्यान नहीं दे पाओगे। दूसरों की राय एक हवा की तरह है, कभी सामने से आती है, कभी पीछे से, लेकिन अगर आप उस हवा में बह गए तो अपने मूल से बिछड़ जाओगे। संगत जी, ये किसान का जीवन का अनुभव था, लेकिन असल में ये हर साधक के लिए एक अमूल्य सीख है। अगर हम भीतर स्थिर रहें तो बाहर की हलचल हमें छू नहीं सकती। किसी ने ठीक ही कहा है, जो खुद की नजरों में सच्चा है उसे दुनिया की नजरों की परवाह नहीं होती। आइए इस साखी से प्रेरणा लेकर हम भी अपने मन को मजबूत बनाएं और खुशी की चाबी किसी और को न सौंपे, बल्कि उसे अपने भीतर खोजें। संगत जी, किसान ने गांव वालों को पहली बात समझाने के बाद थोड़ी देर रुका और फिर दूसरी गहरी बात बड़े ही सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में कही। दूसरी बात यह समझो, कभी भी किसी घटना को तुरंत अच्छा या बुरा मत कहो। जैसे किसी किताब की सिर्फ एक पंक्ति पढ़कर आप ये नहीं तय कर सकते कि पूरी किताब अच्छी है या बुरी, वैसे ही जीवन की किसी एक घटना को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो हमारे लिए शुभ थी या अशुभ। किसान ने आगे समझाया, आज जो बात आपको बहुत अच्छी लग रही है वो कल आपके लिए दुख का कारण बन सकती है, और आज जो घटना आपको बहुत बुरी लग रही है वही कल किसी बड़े भले का रास्ता खोल सकती है। जो हम सोचते हैं वैसा जीवन हमेशा नहीं चलता। जीवन की गहराई को समझने के लिए हमें धैर्य रखना होता है और समय के प्रवाह पर भरोसा करना होता है। इस कहानी में आपने देखा, घोड़ा खोना बुरा लगा, लेकिन वही घोड़ा और घोड़े ले आया। बेटे की टांग टूटना दुखद लगा, लेकिन वही चोट उसे युद्ध से बचा गई। इसलिए निर्णय मत करो, सिर्फ ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। फिर किसान ने बहुत सरल लेकिन गहरी बात कही, आपके साथ क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप कैसे सोचते हैं और कैसे कर्म करते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाओ, अपनी सोच को शुद्ध रखो और बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दो। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कोई कहावत नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। बस उस परमपिता पर भरोसा रखो और उसका धन्यवाद करते रहो। संगत जी, यही संतमत की शिक्षा है। जीवन की हर परिस्थिति को प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से स्वीकार करना। जो इसे समझ गया उसने जीवन को समझ लिया, और जो जीवन को समझ गया उसके लिए हर क्षण प्रभु की कृपा बन जाता है। संगत जी, हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं। कहीं न कहीं किसी को लगता है कि उसकी दुनिया बिखर गई है, तो किसी को ऐसा लगता है कि वो अकेला है और कोई उसका साथ नहीं दे रहा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों से लड़ते लड़ते थक चुके होते हैं। उनकी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं और वे कभी कभी खुद को असहाय महसूस करते हैं। हो सकता है कि ये लोग अब उम्मीद खो बैठे हों और उनके दिल में ये सवाल हो कि क्या जीवन में कभी खुशी लौटेगी। परंतु संगत जी, हम नहीं जानते कि कभी किसी पल एक सही बात एक सही समय पर किसी के दिल को छू सकती है और उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कभी कभी कोई छोटी सी प्रेरणादायक बात या कोई सच्ची सलाह
किसी को उसकी मुश्किलों से उबार सकती है। अगर हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को सहारा दें, तो वो एक सशक्त कदम बन सकता है जो किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण जगा सकता है। संगत जी, यही तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है। एक दूसरे की मदद करना, प्रेम और सहानुभूति से जीना। कभी न जाने हम जो शब्द किसी के साथ साझा करते हैं वो किसी की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। इसलिए हमें हर पल को सच्चे विश्वास और शांति के साथ जीना चाहिए। संगत जी, हर दिन हमारे पास एक चुनाव होता है, पॉजिटिव रहना या नकारात्मक। आध्यात्मिकता का सार पॉजिटिव होना है, स्पष्ट, निश्चित, आगे देखने वाला और निर्णायक होना। पॉजिटिव मानसिकता का मतलब है कि हम बिना शिकायत किए उस काम को करने के लिए तैयार होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन नकारात्मक मानसिकता के साथ हमारा मन काम पर नहीं लगता और हम बिना शुरू किए ही हार जाते हैं। जो भी हमारा लक्ष्य हो, पॉजिटिव मानसिकता न केवल हमें उसे प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि हमें इस रास्ते पर चलते हुए आनंद लेने की भी अनुमति देती है। ये हमें संतुष्ट रखती है, चाहे हम किसी भी कठिनाई का सामना करें। लेकिन जबकि एक आशावादी गुलाब की झाड़ी को देखता है और उसकी सुंदर सुगंधित फूलों का आनंद लेता है, वहीं निराशावादी सिर्फ कांटों को ही देखता है। पॉजिटिव मानसिकता के साथ हमारी समस्याएं हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और मजबूत बनाती है। यहां तक कि जब चीजें हमारे अनुसार नहीं चल रही होती, तब भी हमें विश्वास होता है कि वे बेहतर होंगी। और जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और आत्मविश्वास महसूस करते हैं, तो इससे हमारे क्षमताओं में वृद्धि होती है। अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करने से हमारी दृढ़ता बनती है। लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण हमें हमेशा कमजोर करता है। इसलिए चाहे जो भी कठिन स्थिति हो, नकारात्मक सोच से बचना सबसे अच्छा होता है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब भी हम नकारात्मक सोचें, तो हमें उस विचार को जानबूझकर पलटकर उसे पॉजिटिव में बदलना चाहिए। हमें बस ये करना है कि हम जो कुछ भी हो रहा है उस पर एक पॉजिटिव दृष्टिकोण खोजें। हमेशा कुछ अच्छा हो रहा होता है और ये हमारा काम है कि हम उसे ढूंढें। नकारात्मक व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा, उदास और असंतुष्ट होता है। वो कहता है कि चीजें उसके लिए ठीक नहीं हो रही है। वो हमेशा शिकायत करता रहता है। अगर मौसम अच्छा हो तो वो कहेगा कि बहुत गर्मी है। अगर बारिश हो तो कहेगा कि बहुत गीला है। अगर उसे कोई समस्या होती है तो वो उसे बहुत गंभीर मानता है और सोचता है कि ये और बिगड़ सकती है। वो निराश रहता है। दूसरी ओर पॉजिटिव व्यक्ति खुशमिजाज, मुस्कुराता और सजीव होता है। अगर उसे कोई समस्या होती है तो वो विश्वास करता है कि उसे हल किया जा सकता है। अगर समस्या स्थायी है तो वो उसके साथ समन्वय स्थापित करने के तरीके ढूंढता है। वो पूरी उम्मीद से भरा होता है। कठिनाइयों का सामना करते हुए वो उन्हें एक चुनौती के रूप में लेता है और उसे दिलचस्प और उपयोगी समझता है। वो चीजों को आसान बनाने की कोशिश करता है और सरल बनाता है। एक नकारात्मक व्यक्ति अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है, अपने पिछले कार्यों पर पछताता है, तनाव महसूस करता है और भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। जबकि पॉजिटिव व्यक्ति अपनी गलतियों को परिप्रेक्ष्य में डालता है और अतीत को पीछे छोड़ देता है। वो शांत रहता है और भविष्य को आत्मविश्वास के साथ देखता है। हमारा दृष्टिकोण चाहे पॉजिटिव हो या नकारात्मक, ये हमारे ध्यान के अनुभव पर भी सीधा असर डालता है। नकारात्मक मानसिकता के साथ ध्यान एक कठिन संघर्ष जैसा महसूस हो सकता है, जिसमें हम कोई प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। हम अकेला महसूस करते हैं, अपनी समस्याओं से चिपके रहते हैं और ध्यान को टाल देते हैं। लेकिन पॉजिटिव मानसिकता हमें हमारे ध्यान में दृढ़ता रखने की प्रेरणा देती है और ये आत्मविश्वास देती है कि हम अकेले नहीं हैं। किसी समस्या का सामना करते हुए हम पहले ध्यान में बैठते हैं और फिर उसे हल करने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिविटी एकाग्रता को बढ़ावा देती है। हम कभी कभी महसूस कर सकते हैं कि हमारे ध्यान में कुछ दिन एकाग्रता की कमी थी, कि ये अच्छा नहीं था।
लेकिन गुरु कहते हैं कि हर ध्यान अच्छा होता है। ध्यान में हर एक पल जो हम समर्पित करते हैं, भले ही उसकी गुणवत्ता कैसी भी हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अपने ध्यान के प्रति पॉजिटिव रहना, इसका मतलब है धैर्य रखना, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, हर छोटे प्रयास के साथ, लेकिन ज्यादातर उसकी कृपा से। हमें परिणामों को उसे सौंप देना चाहिए। पॉजिटिव होना ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। यह विनम्र होने का मतलब है, जिसका अर्थ है किसी की भी अपूर्णताओं के बारे में न सोचना, यहां तक कि अपनी भी। हम भगवान पर विश्वास करते हैं कि वो हमें हजारों तरीकों से मदद कर रहा है। विश्वास गुरु के करीब पहुंचने का सबसे शक्तिशाली तरीका है, और यही संतमत का सबसे गहरा और संतोषजनक पहलू है। पॉजिटिव दृष्टिकोण अपनाना यानी विश्वास रखना है। ये विश्वास करना कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो हमें दिव्य की ओर वापस ले जाएगा। जो कुछ भी हमारे साथ रास्ते में होता है वो उसी से आ रहा है और हमें घर के करीब ले जाता है। मन इसे अच्छा या बुरा मान सकता है, लेकिन हम इसे भगवान की कृपा के रूप में देखना सीख सकते हैं। संगत जी, अगर आपको यह कहानी पसंद आई और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन में रोशनी ला सके, उसे उम्मीद दे सके, या फिर किसी को मुस्कुराने की वजह मिल जाए। कभी हम नहीं जानते कि हमारा छोटा सा कदम दूसरों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। संगत जी, हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपके आभारी हैं। बाबा जी की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। आपको ढेर सारा प्रेम। राधा स्वामी जी।